नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार कर्मचारी चयन आयोग एक ऐसा आयोग जिसे शायद समय का एहसास नहीं है, क्योंकि बीएसएससी एक ऐसा आयोग नजर आता है जिसमें बहाली तो निकलती है, मगर इस बहाली की प्रक्रिया को पूरा करने में कई साल बीत जाते हैं। अगर आपको याद होगा तो आप 2014 में जाइए और तब याद करिए कि उस नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. साल बीएसएससी में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर एक वैकेंसी आई थी। 13,120 पद थे, मगर वो प्रक्रिया चलती रही। उसमें भी प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया। उस समय के जो अध्यक्ष थे, उस समय के सचिव थे, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। फिर वो प्रक्रिया पूरा करने के लिए कई बार आंदोलन किए गए, सड़क पर छात्र उतरे और अंततः 2022 में रिजल्ट आया, मगर फिर भी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, क्योंकि जो वैकेंसी का रिजल्ट आया उसमें 1778 अभ्यर्थियों का दावा है कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि 13,120 पदों के अगेंस्ट में जो रिजल्ट आए थे वो फाइनल रिजल्ट से कम आए थे। फाइनल जो वैकेंसी है उससे कम आया था। अगर उसको छोड़ दें तो फिर हम वापस आते हैं कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी संयुक्त स्नातक स्तरीय तृतीय की परीक्षा की, जिसका पीटी की परीक्षा हुई, मगर प्रश्न पत्र लीक होने का मामला सामने आया और उसके बाद ये अटकी है इस बात को लेकर कि तीनों सीटिंग की परीक्षा कैंसिल होगी या सिर्फ एक ही कैंसिल बीएसएससी ने जो किया है वही रह जाएगा। ये तो फिलहाल समय बताएगा, मगर बीएसएससी की हरकत से इतना ज़रूर समझ में आता है कि बीएसएससी को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार का अगर सही मायने में कोई भविष्य है तो वो है छात्र युवा। मगर जब यहाँ वैकेंसी आती है तो उस युवा को युवा नहीं रखकर बल्कि उसकी उम्र को बढ़ाया जाता है, क्योंकि 2014 की वैकेंसी के लिए अब भी सेकेंड लिस्ट, हम अभी उस बात की बात कर रहे हैं जो आयोग ने खुद कहा है। हम अभ्यर्थियों की मांग की बात नहीं कर रहे, बल्कि आयोग ने खुद कहा कि वो प्रथम इंटर स्तरीय बहाली को लेकर सेकेंड लिस्ट जारी करेगा, सेकेंड लिस्ट आएगा। आखिर कब आएगा बीएसएससी का वो सेकेंड लिस्ट? क्या उसके इंतजार में और भी कई साल अभ्यर्थियों के बीत जाएंगे, या फिर कहें कि बीएसएससी को इस बात का एहसास ही नहीं है कि अभ्यर्थियों का वक्त गुजर रहा है? अभी वर्तमान में भी उसी तरह की स्थिति बनती जा रही है, क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो प्रश्न पत्र लीक हुआ है उसे लेकर जांच चल रहे हैं, मगर अब भी सिर्फ एक ही सीटिंग की परीक्षा को कैंसिल किया गया है। बाकी 2 सीटिंग की परीक्षा अब भी कैंसिल नहीं हुई है। अभ्यर्थियों की मांग लगातार जारी है। तो मतलब प्रथम इंटर स्तरीय को अगर आप याद करें तो आपको नजर आएगा कि 8 साल के बाद बीएसएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी किया, मगर वो फाइनल रिजल्ट भी फाइनल नहीं है, क्योंकि 2023 आ चुका है। अब भी वो सेकेंड लिस्ट के इंतजार में है अभ्यर्थी, जो सेकेंड लिस्ट की बात बीएसएससी ने खुद कही है कि वो बीएसएससी जारी करेगा। अब देखना है कि क्या कुछ बीएसएससी करता है, मगर जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस पर गौर सरकार को करना चाहिए और ऐसी नकेल सभी आयोग पर कसनी चाहिए कि जब परीक्षा के कोई वैकेंसी आए तो प्रक्रिया भी जल्द पूरी हो, साफ सुथरी हो, किसी भी तरह का कोई कदाचार उसमें ना हो। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, साथ ही साथ ट्विटर पर फॉलो जरूर करें।